अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, मैं गाहे बगाहे आप लोगों की खिदमत में बहुत सारे नुस्खा जात पेश करता रहता हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं। आज मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ, इस नुस्खे पर शक करना बहुत बुरी बात है। ये ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से नफ्स की तमाम तर ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रगों में जान पैदा होती है, नफ्स के पट्टे मजबूत होते हैं। ऐसे तमाम तर अफराद जिन्होंने कसरत मुबाशरत, कसरत मुश्तज़नी की वजह से अपने आप का बेड़ा गर्क कर लिया है, अब हालत यह है कि इंतशार नहीं आता, नफ्स जो है वो अंदर की तरफ धुस गया है, नफ्स में सख्ती नहीं है, नफ्स पतला हो गया है, ताकत नहीं रही, तो उनके लिए नुस्खा बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस नुस्खे में सबसे पहले हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है रोगन बाम मछली। रोगन मछली का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 20 ग्राम। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो है रोगन माल कंगनी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 10 ग्राम। रोगन बेर बहुटी हमने लेना है 20 ग्राम। ठीक है, रोगन बैज़ा मुर्ग हमने लेना है 20 ग्राम और हमें चाहिए होगा रोगन कुंज 50 ग्राम। ठीक है, आपने करना यह है कि इन तमाम रोगनियात को आपने एक कढ़ाई में डाल देना है। ठीक है, और लेकिन इसको चूल्हे पर नहीं रखना। उसके बाद आपको चाहिए होगी खरातीन खुश्क यानी कि केचुए आपको चाहिए इसमें 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम ही आपको चाहिए होगी रतन जोत, 10 ग्राम आपको जौंग चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए हो प्याज का पानी आपने लेना है 10 ग्राम और 10 ग्राम ही आपने लहसुन का पानी लेना है। आपने करना यह है कि खरातीन को अलहदा, रतन जोत को अलहदा और जौंग को आपने अलहदा बिल्कुल बारीक बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद आपने ये पानी जो है इसके अंदर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और इस मुरक्कब को आपने कढ़ाई में जो आपने रोगनियात डाले होंगे उसके अंदर डाल देना है और इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। हल्की आंच पर आप इसको पकाएं और इसको इतनी देर तक पकाएं कि ये जो 20 ग्राम लहसुन का और प्याज का पानी है ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए इसमें। ठीक है, और आपके पास रोगनियात बाकी बच जाएँ। जब ये पानी जल जाएगा तब आपने इसको दोबारा निकाल लेना है। खरल में डाल के आपने इसको ज़ोरदार हाथों से खरल करें अच्छी तरह से एक मरतबा फिर, और खरल करने के बाद आप इसको छान कर पुन कर महफूज करके रख लें। अब इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि रोज़ाना रात को आपने सोने से पहले अपने रॉड को नीम गर्म पानी से धोना है और 5 मिनट तक मुसलसल आपने इसके ऊपर नीम गर्म पानी की धार डालनी है। ठीक है, अच्छी तरह से धार डालने के बाद आपने इसको खुश्क कर लें ताकि पानी का कोई कतरा बाकी ना रह जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इसके 12 से 15 कतरे अपने रॉड के ऊपर और साइडों पर जो है मालिश करनी है। हफ्शा और सहवन छोड़कर आप इसकी मालिश करें और तेल को जज़ब करके ऊपर से कोई सूती कपड़ा हल्का सा लपेट कर सो जाएं। तेल के इस्तेमाल के बाद ठंडा पानी और ठंडी हवा से बचाएं। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।